राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे गुरु प्रदोष के बारे में। गुरु प्रदोष की व्रत कथा, तिथि, पूजा मुहूर्त, विधि और नियम, इन्हीं सभी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसे खास धार्मिक महत्व प्राप्त है। माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और मनोभाव से किया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे न केवल परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, बल्कि भक्तों को आरोग्य का वरदान भी मिलता है। महादेव की कृपा से जीवन में आ रही परेशानियों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और समय क्या है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च 2025 देर रात 1:42 पर। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च 2025 रात 11:03 पर। प्रदोष व्रत की पूजा विशेष रूप से प्रदोष काल में ही की जाती है, जो सूर्यास्त के बाद का समय होता है। इस दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया है। प्रदोष में की जाने वाली पूजा का शुभ मुहूर्त है 27 मार्च 2025 सायं 6:35 से रात्रि 8:57 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा करना अत्यधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। इस समय में भगवान शिव का ध्यान और पूजा विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। प्रदोष व्रत में पूजा विधि किस तरह से करें, तो वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर शिवलिंग स्थापित करें और उस पर जल, बेलपत्र, आक के फूल, गुड़हल के फूल और मदार के फूल चढ़ाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय और ओम त्र्यंबकम यजामहे जैसे शिव मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और उसका प्रिय भोग अर्पित करें। पूरे शिव परिवार की पूजा करें, जिसमें भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा भी शामिल है। प्रदोष व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करें। अब जानते हैं प्रदोष व्रत में ध्यान रखने वाली बातें। प्रदोष व्रत के दिन तामसी भोजन, मांसाहार और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर भगवान महादेव का ध्यान और स्मरण करना चाहिए। किसी के प्रति गुस्सा या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए और नकारात्मक सोच को मन से दूर रखना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ बोलने से बचना चाहिए और किसी का अपमान या अनादर करने से परहेज करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करें ताकि महादेव की कृपा प्राप्त हो सके। अब हम सुनते हैं गुरु प्रदोष की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा वृत्रासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इसका देवताओं ने भी प्रतिकार किया और दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों की सेना को हार का सामना करना पड़ा। इससे वृत्रासुर नाराज हो गया। मायावती वृत्रासुर ने भयंकर रूप धारण किया और देवताओं पर हमला कर दिया। इससे देवता डर गए और भागकर देवगुरु बृहस्पति के पास गए। तब देवगुरु ने देवताओं को वृत्रासुर के जीवन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वृत्रासुर पहले चित्ररथ नामक राजा था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। इस बार वह कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान शिव के बगल में माता पार्वती बैठी है। उसने उसका उपहास उड़ाया। इसके व्यवहार से माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने चित्ररथ से कहा कि तुमने भगवान शिव और उसका अपमान किया है। तुझे श्राप है कि तू राक्षस बन जाएगा और अपने विमान से
नीचे गिर जाएगा। उस श्राप के प्रभाव से राजा चित्ररथ राक्षस योनि में चला गया और वह वृत्रासुर के नाम से जाना जाने लगा। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करता है, वह उसका परम भक्त है। उसको हराने के लिए आपको शिव कृपा प्राप्त करनी होगी। इस वजह से आप सभी गुरु प्रदोष व्रत करें, जिससे महादेव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। देवगुरु बृहस्पति ने जो विधि बताई थी उसी के अनुसार देवताओं ने गुरु प्रदोष व्रत किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव कृपा से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को हरा दिया। इसके बाद से स्वर्ग में फिर से शांति आ गई। जो व्यक्ति विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत रखकर शिव पूजा करता है, उसे शत्रुओं पर विजय मिलती है, उसके शत्रुओं का नाश होता है। तो बोलो गुरुदेव की जय, शंकर भगवान ने की जय। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।